नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान चीन की तारीफ की और भारत के लिए फिर से कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है और इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों के हवाले कर दिया। भारत को प्रोडक्शन के लिए अपने नजरिए को दोबारा सोच विचार करने की जरूरत है। भारत ये आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता कि मैन्युफैक्चरिंग अन्य देशों का सेक्टर होगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को इस तरह से विकसित करने की जरूरत है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी और भारत दोनों ही रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। वहीं चीन और वियतनाम जैसे कुछ देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को भी इस दौरान बहुत घेरा। राहुल गांधी के अब इन बयानों पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि वो भारत को गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं, तभी वो बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो भारत के बाहर जाकर भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी चीन के लिए बहुत अधीर रहते हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। दुनिया जानती है कि अगस्त 2024 तक चीन में 17% युवा बेरोजगारी दर है। तो सवाल ये है कि क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका कोई एमओयू है जिसकी वजह से राहुल गांधी हमेशा चीन के लिए बोलते हैं और भारत की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जमानत पर बाहर होने की वजह से भारतीय न्याय व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। वो भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये फूट डालो और राज करो की रणनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके सभी बयान भारत के खिलाफ झूठ को दर्शाते हैं। उनके सभी बयान एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो समाज को बांटना चाहता है, जो चीन के लिए बोलना चाहता है। वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब भगवान नहीं है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन हमेशा सनातन के खिलाफ है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर चीन की तारीफ करें और भारत के लिए कुछ ऐसे शब्द कहें जिससे भारत में बवाल हो। एक बार फिर से राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की और भारत के लिए और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से अब भारत में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर है। तो राहुल गांधी के इन शब्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।